मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं स्टेनलेस स्टील के मेटल में बने 1 रुपए के सिक्कों के विषय में। ये सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। उन सिक्कों में 2024 की बुक में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। वो बदलाव जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ इन सिक्कों की 2023 की बुक में क्या कीमतें हैं और 2024 के बुक में क्या कीमत हो गई है और ये सिक्के कौन सी कैटेगरी में आ गए हैं। इन सिक्कों में आपको 2024 की बुक में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको ये बदलाव देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप सिक्के संग्रह करने का शौक रखते हो तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही रेयर और कीमती सिक्के की वीडियो अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर रोज लाते रहते हैं। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मित्रों, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक स्टेनलेस स्टील के मेटल में बना 1 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक देश के अलग अलग सभी मिंट से बनवाए गए थे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के विदेशी मिंट में भी बनवाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है स्टेनलेस स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm और शेप सर्कुलर होता है। अगर आपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर इन सिक्कों की पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन सिक्कों में मैंने कौन से सिक्के स्क्वायर बताए हैं, कौन से सिक्के कीमती और कलेक्टेबल कॉइन बताए हैं। लेकिन मित्रों, 2024 की बुक में इन सिक्कों में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। वही बदलाव हमें जानना है तो ध्यान से वीडियो देखिए। हम लोग पहला सिक्का जानने वाले हैं 1982 में बनाया गया। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2023 का बुक का चीट देख रहे हो। मित्रों, ये सिक्के 1982 में भारत की 2 मिनट से बनवाए गए थे, मुंबई और कोलकाता की मिनट से, और स्टापाइन कंडीशन में दोनों सिक्कों की कीमत 20 रुपये थी और यूएनसी कंडीशन में दोनों सिक्कों की कीमत 50 रुपये थी। लेकिन 1982 के दोनों मिनट के सिक्के अगर हम 2024 की बुक में देखते हैं तो 2024 की बुक में मुंबई मिंट का सिक्का सामान्य बताया गया है, लेकिन कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत 2024 की कॉइन बुक में दी गई है। आप देख सकते हो पुरानी बुक में ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता था, लेकिन इस बुक में ये सिक्का सामान्य की कैटेगरी में बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये है कि ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी छोड़कर ये सिक्का एक कलेक्टेबल कॉइन बन चुका है। ये बात आपको समझनी होगी। अब जानते हैं हैदराबाद मिंट का सिक्का। हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में ही आता है और हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत यहाँ पर आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई देती है। आप देख सकते हो स्टापाइन कंडीशन में तो इस सिक्के की कीमत 2023 की बुक की तरह 2024 के बुक में भी 20 रुपये ही है। लेकिन मित्रों, इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो और ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में ही है। 2023 के बुक में ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में ही था। ये सिक्के के पीछे आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये बढ़े हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो। अब जानते हैं 1993 में बनाए गए 1 रुपए के सिक्कों के विषय में। मैं आपको 2023 की बुक का चीट दिखा रहा हूँ 1993 में बनाए गए 1 रुपए के सिक्कों का। तो मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिक्के देश के 4 मिनट से बनवाए गए थे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिनट से, और चारों मिनट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में बताए गए हैं 2023 की बुक में। और इन सिक्कों की कीमत है स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत दी गई है। वही मित्रों, अगर हम 1993 के 1 रुपए के सिक्के 2024 के बुक में देखते हैं तो आप देख सकते हो इन सिक्कों की कीमत में तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इन सिक्कों की कैटेगरी में बिल्कुल बदलाव हुआ है। आप देख सकते हो ये सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आ चुके हैं। चारों मिनट के सिक्के सामान्य है। चारों मिनट के सिक्के 2024 की बुक में सामान्य बताए गए हैं। आप देख सकते हो। अब जानते हैं 1994 में बनाए गए 1 रुपए के सिक्के 2023 की बुक में। जानते हैं 1994 में ये सिक्के देश के 4 मिनट से बनवाए गए थे
और 2023 की बुक में 1994 के सभी सिक्के चारों मिनट के स्क्वायर की कैटेगरी में बताए गए हैं। और कीमत की बात करें तो स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत 2023 की कॉइन बुक में दी गई है। लेकिन मित्रों वही 1994 के 1 रुपये के सिक्के अगर हम 2024 की बुक में देखते हैं तो वो सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में बताए गए हैं। कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये कीमत और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत दी गई है 1994 के चारों मिनट के सिक्कों की, आप देख सकते हो। जानते हैं 1995 में बनाए गए 1 रुपये के सिक्के। 1995 के 1 रुपये के सिक्के 2023 की बुक में देखते हैं, ये सिक्के देश के चारों मिनट से बनवाए गए थे और चारों मिनट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में बताए गए हैं। और कीमत की बात करें तो स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत बुक में दी गई है चारों मिनट के सिक्कों की। चारों मिनट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में है 1995 के। तो मित्रों अब देखते हैं 2024 की बुक में। 2024 की बुक में अगर 1995 के 1 रुपये के सिक्के आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सभी चारों मिनट के सिक्के यहाँ पर भी सामान्य की कैटेगरी में आ चुके हैं, सामान्य बताए गए हैं। और कीमत की बात करें तो स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत बुक में दी गई है। कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कैटेगरी में बदलाव हुआ है। ये सिक्के 2023 की बुक में स्क्वायर की कैटेगरी में थे और 2024 की बुक में ये सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आ चुके हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब जानते हैं 1996 में बनाए गए 1 रुपये के सिक्कों के विषय में। आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 की बुक में ये सिक्के चारों मिनट से स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्के देश के 4 मिनट से बनवाए गए थे 1996 के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और चारों मिनट के सिक्कों की कीमत सेम ही दी गई है। स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये। लेकिन मित्रों ये 1996 के सिक्के अगर हम 2024 की बुक में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये चारों मिनट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और इन सिक्कों की कीमत में भी 2023 की बुक में और 2024 की बुक में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। स्टापाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत बुक में दी गई है। अभी तक मैंने जो आपको सिक्के बताए 1996 तक, ये सिक्के पुरानी बुक में सभी स्क्वायर की कैटेगरी में आते थे। जैसे कि 1992 से 1996 तक सभी स्क्वायर की कैटेगरी में आते थे। लेकिन मित्रों नई बुक में अगर हम देखते हैं 2024 की बुक में तो इसमें सिर्फ 1992 का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में दिखाई देता है। और यहाँ पर उस सिक्के की 2023 की बुक की तुलना में 50 रुपये ज़्यादा कीमत भी दिखाई देती है। लेकिन नई बुक में भी 1992 से अगर हैदराबाद मिंट का 1992 का सिक्का छोड़ते हैं 1992 से 1996 तक सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में बताए गए हैं 2024 की बुक में। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, ये सिक्के 2023 की बुक में स्क्वायर की कैटेगरी में बताए थे, लेकिन 2024 की बुक में ये सभी सिक्के सामान्य कैसे हो गए, ये बात यहाँ पर सोचने वाली है। कीमत में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिक्कों की कैटेगरी में बिल्कुल बदलाव हुआ है, आप देख सकते हो। ये बदलाव क्यों हुआ, चलो ये भी जान लेते हैं। जब भी हम नए नए कलेक्शन करते हैं, नए कलेक्टर बनते हैं, जब हमें कलेक्शन का शौक लगता है तो हमें पता चलता है कि स्क्वायर सिक्का महंगा होता है, सामान्य सिक्के की कीमत कम होती है। तो मित्रों इसी कारण 2023 में जब बुक बनाई गई, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर बने, इसीलिए ये सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में डाले गए थे। वैसे तो 1 रुपये के सिक्के उस वक्त भी सामान्य थे और आज की 2024 की बुक में भी सामान्य थे। होता क्या है, जब भी सिक्का स्क्वायर बताया जाता है तो उस सिक्के की कीमत थोड़ी ज़्यादा लगती है और इसी कारण कलेक्टर बढ़ने की संभावना रहती है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। 1997 के सिक्के 2023 की बुक में सामान्य बताए गए हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत दी गई है। और 2024 की बुक में भी सभी सिक्के सामान्य बताए गए हैं। 1997 में ये सिक्के 5 मिनट से बनवाए गए थे, एक विदेशी मिंट थी। ये सभी सिक्के सामान्य बताए गए, लेकिन कीमत अगर हम लोग देखते हैं 2023 की बुक में भी कीमत और 2024 के बुक में ही कीमत सेम ही दी गई है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और स्टापाइन कंडीशन में 10 रुपये आपको यहाँ पर 2024 के बुक में से कीमत दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये सिक्के भी कलेक्टेबल कॉइन है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं
1998 से 2003 तक ये सभी मिंट के, सभी ईयर के, सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। 2023 के बुक में भी और 2024 के बुक में भी इस सिक्कों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ना तो इस सिक्के की कैटेगरी में बदलाव हुआ, ना ही इस सिक्कों की कीमत में बदलाव हुआ। फिर से एक बार बता देता हूँ, 1998 से 2003 तक जितने भी 1 रुपए के सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों की 2023 में भी कैटेगरी सामान्य थी और कीमत यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए थी। और 2024 के बुक में 1998 से 2003 तक जितने भी 1 रुपए के सिक्के बनाए गए हैं, सभी मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में बताए गए हैं। इन सिक्कों में 2024 के और 2023 के बुक में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। ना तो कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है, ना ही कैटेगरी में बदलाव देखने को मिलता है। फिर मित्रों, ये सिक्के बनाए गए 2004 में। 2004 इन सिक्कों का आखिरी वर्ष था और 2023 की कीमतें अगर हम लोग 1 रुपए के सिक्कों की देखते हैं तो ये सिक्के 2004 में 4 मिंट से बनवाए गए थे। चारों मिंट भारत की थी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। और चारों मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में है। आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कीमत भी दिखाई दे रही है। ये स्टपाइन कंडीशन में 10 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये सिक्के 2024 में क्या कीमत रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्के 2024 के बुक में भी स्क्वायर की कैटेगरी में है। और इन सिक्कों की कीमत स्टपाइन कंडीशन में 10 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक बताई गई है। यहाँ पर इन सिक्कों में 2024 के बुक में यूएनसी कंडीशन के पीछे 10 रुपए ज़्यादा बताए गए हैं, 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। इन 1 रुपए के सिक्कों में जो भी बदलाव हुए हैं 2023 की बुक में और 2024 के बुक में, ये सभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और आपको ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसी कारण ये आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। बाय मित्रों।